कारोबार बढ़ाना हो या फिर करियर चमकाना हो या फिर बात हो आपकी लीडरशिप की, हाथी की मूर्ति की कैसे कारगर साबित आपके लिए हो सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कैसे कारोबार को चमका सकती है और करियर को और भी बेहतर कर सकती है हाथी की मूर्ति? जानती हो, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठे श्रुयादपि। भगवान गणेश के जो 12 नाम हैं उनका स्मरण करने मात्र से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। और सनातन धर्म में कोई ऐसी पूजा नहीं बनी है जो बिना गणेश पूजा के शुरू होती है। पहले गणेश पूजा होती है। इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में पहले विनायक अर्थात गणेश की पूजा होगी, तब चंडी अर्थात दुर्गा या लक्ष्मी की पूजा होगी, उसके बाद तब विष्णु, शिव और सूर्य आदि देवताओं की पूजा होती है। तो कहने का मतलब, जो विघ्न के नाश करने वाले हैं, जो विघ्नों का शमन करने वाले हैं, ऐसे गणेश का ध्यान हम हाथी के ही रूप में तो करते हैं। तो अगर कोई नौकरी पेशा है और वो अपने डायरी में हाथी के जोड़े का चित्र रख ले और अपने वर्क टेबल पर हाथियों के जोड़े का स्टैचू रख ले, तो उसके कार्य करने की क्षमता आप देखिए। इससे नेतृत्व क्षमता में निखार आता है। अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जा रहा हूं। जैसे साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन करके आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छे जूते, ब्रांडेड जूते पहनने से जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, ब्रांडेड घड़ी लगाने से जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसी तरह से अपने सन्निकट अच्छा सा हाथियों का जोड़ा रखने से, अच्छी सी हाथी की मूर्ति रखने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो चेहरे की रौनक बढ़ती है, चेहरे की रौनक बढ़ती है तो आभा मंडल बढ़ता है, और आभा मंडल बढ़ता है तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। लोग आपके अनुकूल सोचते हैं, तब आपके द्वारा सोचे हुए कार्यों को करने में आसानी होती है। और इससे होता क्या है, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। कारोबारी अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर हाथियों के जोड़े की तस्वीर या स्टैचू रखना चाहिए। इससे करियर और कारोबार को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जो दंपत्ति संतान सुख चाहते हैं उनको अपने बेडरूम में 7 हाथी की मूर्तियां जरूर रखनी चाहिए। छोटी छोटी ही रखें, लेकिन 7 हाथियों की मूर्तियां पूरब उत्तर के कोने में किसी टेबल पर लगाना चाहिए। जो लोग अपने करियर में उछाल चाहते हैं, बेहतरीन नौकरी की तलाश में हैं, उनको अपने घर की उत्तर दिशा में हाथी की एक मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, आप सोचेंगे मूर्ति से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। आपके आंखों को जो सुकून दे, वही सबसे सुंदर वस्तु है इस दुनिया में। लेकिन आंख विषय भोगी होकर के उस सुकून को न खोजे, क्योंकि आंख भी एक इंद्रिय है और इंद्रियां विषय से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, या बुद्धि से कम जुड़ना चाहती हैं, बल्कि मन से जुड़ना चाहती हैं, ताकि मन को अपने बस में करके और ये जहाँ चाहें वहाँ मन को लेकर चली जाएं। प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मलमूत्र के उत्सर्जन के स्थान, ये सब मन को बहका देते हैं, मन को फुसला देते हैं। और मन जब उनके कहने में आ जाता है तो पतन हो जाता है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप अपने मन को इंद्रियों से मत जोड़िए, अपने मन को बुद्धि से जोड़िए। मन आपका वो करे जो आपकी बुद्धि कहे, और जो बुद्धि कहे वो मन करे, और जो मन कहे वो इंद्री करे। अगर इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन कार्य करेगा तो निश्चित रूप से जीवात्मा का पतन संभव है। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो कहना ये चाहूँगा, हाथी
अपने आप में जितना कहा जाए वो चमत्कार है, जितना कहा जाए उसके लिए शब्द छोटे हैं। आपने देखा होगा महालक्ष्मी जब बैठी रहती हैं तो उनके बगल में 2 हाथियाँ घड़े में जल लेकर के महालक्ष्मी का अभिषेक करती हैं। इन्हें गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। तो इस तरह से गणेश जी के साथ तो संबंध है ही है हाथी का, माँ लक्ष्मी के साथ भी संबंध है, इंद्रदेव के साथ भी संबंध है। तो हाथी हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हाथी की कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति अपने घर में नहीं लगाई है तो अब आपको हाथी के प्रतिमा या मूर्ति को लगाने के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।